अस्सलाम क्लास। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और उनके रोल जो है हम लोग ने प्लांट बॉडी के अंदर पढ़ लिए थे। और आज जो है हम लोगों ने पढ़ना है अ न्यू टॉपिक, रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का क्या रोल है इन द प्लांट बॉडी। अब बच्चों, ये जो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम है, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताया था, हम लोगों ने जब पढ़ा था कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इस तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट बॉडी को ज़्यादा तादाद में चाहिए। ठीक है, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए। मैक्रो मीन्स मोर। तो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम जो होते हैं बच्चों, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये प्लांट की बॉडी को चाहिए होते हैं इन मोर अमाउंट फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी। ठीक है, तो अब नाइट्रोजन का रोल पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन जो होती है वो प्लांट की बॉडी के अंदर क्या रोल प्ले करती है। अब बच्चों, जो नाइट्रोजन है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि नाइट्रोजन जो होती है बच्चों, ये इन्वायरमेंट के अंदर जो है N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं ना बच्चों, ये डायरेक्ट जो है नाइट्रोजन को इन्वायरमेंट से नहीं ले सकते। ठीक है, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है वो इन्वायरमेंट के अंदर N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है और ये एक गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस जो कि एक इनर्ट गैस होती है, नॉन रिएक्टिव गैस होती है। तो इस वजह से जो प्लांट हैं वो डायरेक्ट नहीं ले सकते। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल एक साइकिल है बच्चों, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होती है इन द एनवायरनमेंट में वो चेंज हो जाती है नाइट्रेट्स के अंदर। ठीक है, नाइट्रेट एक साल्ट है जिसका फॉर्मूला है NO3। साल्ट के अंदर चेंज हो जाती है, फिर वो साल्ट के अंदर जब से चेंज होती है तो वो सॉइल के अंदर चली जाती है। फिर वहाँ सॉइल से जो है जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रेट्स को, और फिर वो अपनी जो कमी होती है नाइट्रोजन की उसको पूरी कर लेते हैं। जितनी उनको चाहिए होती है नाइट्रोजन वो उतनी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब नाइट्रोजन जो है वो क्या रोल प्ले करी है प्लांट की बॉडी के अंदर बच्चों। नाइट्रोजन जो है नेसेसरी होती है फॉर द प्रोटीन, एंजाइम एंड न्यूक्लिक एसिड। मतलब कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और काफ़ी एंजाइम्स के साथ मिल के काम करती है और प्रोटीन बनाने में काम आती है। ठीक है, मतलब अमाइनो एसिड्स बनाने के काम आती है। ठीक है, अमाइनो एसिड का फॉर्मूला ही ऐसा है जिसमें नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट होती है। अब जो है नाइट्रोजन जो है वो क्या कर रही है, प्रोटीन सिंथेसिस के काम आ रही है, काफ़ी एंजाइम्स के साथ मिलके काम करती है और न्यूक्लिक एसिड्स बनाती है। ठीक है, मतलब DNA वगैरह बनाती है। उसके अलावा जो नाइट्रोजन होती है बच्चों, वो कैसे जो है, अगर सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो हम लोग डिफरेंट खादें वगैरह डालते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि डिफरेंट खादें जो है वो हम लोग डालते हैं, वो खादों को कहते हैं फर्टिलाइज़र्स। ठीक है, अब ये फर्टिलाइज़र्स होते हैं, दीज आर द मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। अगर सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो हम लोग उसमें फर्टिलाइज़र्स डाल देते हैं, मतलब उसमें अमोनियम फॉस्फेट होता है, यूरिया, डिफरेंट खादें होती हैं बच्चों, वो हम लोग डालते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, फिर वहाँ से जो है वो नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। अब जो नाइट्रोजन होता है ना बच्चों, इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्लांट ग्रोथ। जो उसका मेजर काम है ना वो ये कि वो प्लांट की ग्रोथ करवाता है। जो प्लांट ने बढ़ना है वो नाइट्रोजन की प्रेजेंस में बढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा नाइट्रोजन क्या करती है, वो सीड और फ्रूट की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देती है। ठीक है, जो फल का लगना और जो बीज का उगना वगैरह, ये सब कुछ जो है इसकी जो आपके लो स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, उसके अलावा क्वालिटी ऑफ लीफ, पत्तों का जो क्वालिटी है, उनके जो आपके लो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो इन्हेंस हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, और नाइट्रोजन जो है वो प्लांट किस फॉर्म में ले रहे हैं, नाइट्रेट्स की फॉर्म में ले रहे हैं। नाइट्रेट क्या है, इट इज़ अ साल्ट। ठीक है, डायरेक्ट जो है वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। अब जो है, अब हम लोगों ने पढ़ लिया कि नाइट्रोजन जो है वो क्या काम कर रही है। अब अगर हम देखते हैं कि अगर जो है नाइट्रोजन की कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए प्लांट की बॉडी के अंदर, तो फिर क्या होगा बच्चों, डेफिशिएंसी जब हो जाएगी तो फिर क्या होगा, जब नाइट्रोजन सही से नहीं मिलेगी पत्तों को तो पत्ते जो हैं वो येलो हो जाएंगे। ठीक है, उनके अंदर वो क्लोरोफिल का जो बनना है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उनकी जो कलरेशन है वो येलोइश हो जाएगी। और उसके अलावा क्योंकि नाइट्रोजन वो प्लांट की ग्रोथ करवा रही थी, जब नाइट्रोजन सही से नहीं मिलेगी तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। स्टंट का मतलब होता है रुक जाना, स्टंट ग्रोथ हो जाएगी और प्लांट जो है वो नहीं बढ़ेगा। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोरोसिस। पत्तों का येलो हो जाना और जो उसकी ग्रोथ है प्लांट का, उसका रुक जाना, उसको हम कहते हैं क्लोरोसिस। क्लोरोसिस जो है बच्चों, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, तो आप इसको मार्क कर लीजिए।
ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास है रोल ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का रोल प्लांट की बॉडी के अंदर, हम लोगों ने अभी नाइट्रोजन का रोल पढ़ा, इसी तरह जो है मैग्नीशियम भी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है बच्चों, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। अब मैग्नीशियम जो है बच्चों Mg, अब ये जो मैग्नीशियम होता है बच्चों, ये प्लांट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ आयन, ठीक है, आयोनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, Mg2+ की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये एक आयोनिक फॉर्म है मैग्नीशियम की, ठीक है। अब मैग्नीशियम जो है वो क्या करता है, उसका मेजर जो काम है, अगर इसमें आपको डिफ़ाइन करना पड़ जाए मैग्नीशियम को, तो आपने ये कहना है कि जो मैग्नीशियम है इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जो है बच्चों वो कुछ ये स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का। हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही जो है फ़र्क है कि यहाँ पे क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, जबकि हीमोग्लोबिन के सेंटर में आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी आप देख रहे हो कि इसके स्ट्रक्चर में सेंट्रल इसका एटम है दैट इज़ मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है क्लोरोफिल नहीं बनेगा, तो इस वजह से क्लोरोफिल के प्रोडक्शन के लिए मैग्नीशियम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है किसका, क्लोरोफिल का। अब मैग्नीशियम जो है वो क्या काम कर रहा है, मैग्नीशियम जो है डिफरेंट एंजाइम्स के साथ मिलके बच्चों काम करता है, और वो शुगर बनाता है, या आप ग्लूकोज कह लो, ग्लूकोज की प्रोडक्शन करता है, लिपिड प्रोडक्शन करता है, कुछ प्रोटीन्स भी बनाता है, ठीक है। एंजाइम्स के साथ काम करता है, एंजाइम के साथ मिलके कोफैक्टर का काम करता है, ठीक है, कोफैक्टर का काम करता है, और क्या बनाता है, डिफरेंट शुगर्स बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, और लिपिड की प्रोडक्शन करता है। उसके अलावा सीड जर्मिनेशन में भी जो है मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सीड जर्मिनेशन मतलब कि जो हम लोग सीड, जो बीज जो है वो लगाते हैं, उसके बाद जो बीज बढ़ता है, जर्मिनेट होता है, उगता है, उसके में भी मैग्नीशियम का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है और क्या काम करता है, जो हमारी जो प्लांट है उसकी ग्रोथ भी कुछ पॉइंट्स पे ग्रोथ भी करवाता है, लेकिन ज़्यादातर ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन ही जो है वो रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। सीड जर्मिनेशन में इसका मेजर रोल है, और क्लोरोफिल की प्रोडक्शन में। अच्छा, उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं डेफिशिएंसी कि अगर डेफिशिएंसी हो जाए मैग्नीशियम की, जैसे हमने नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी पढ़ी, अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी प्लांट की बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, जो लीव्स हैं वो येलो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, अगर लीव्स येलो कैसे होंगे, क्योंकि जो क्लोरोफिल है वो मैग्नीशियम से ही तो बनना है। अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा, क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा, क्लोरोफिल क्या कहता था, इट इज़ अ ग्रीन पिगमेंट इन द लीव्स ना, तो जो ग्रीन कलर है वो बेसिकली क्लोरोफिल की वजह से ही तो है। अगर क्लोरोफिल ही नहीं बनेगा तो क्या होगा, लीव्स वो येलो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है मैग्नीशियम की, मतलब एक लंबे अरसे तक जो है वो डेफिशिएंसी ही रह रही है, तो जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो गिरना भी शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका एक और पॉइंट दिया गया है आपकी बुक के अंदर, साइड बॉक्स पे, ये साइड बॉक्स हैं। अब इन साइड बॉक्स में जो है वो क्या बात की गई है, सबसे ऊपर वाला सबसे पहले देखें, ये वाला कार्निवोरस प्लांट्स के बारे में बताया गया। कार्निवोरस प्लांट बच्चों इस तरह के प्लांट्स होते हैं दैट इनटेक इंसेक्ट्स, ठीक है, जो कि कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस कौन से कार्निवोरस, अगर हम एनिमल की बात करें तो इस तरह के एनिमल्स को कहते हैं जो कि मीट वगैरह खाते हैं ना, तो कार्निवोरस प्लांट्स भी इस तरह होते हैं। अब ये नहीं होता कि इनका अलग मुंह होता है और ये अपना जो है वो कोई इंसेक्ट को पकड़ते हैं, और इससे ऐसा नहीं होता, बल्कि कार्निवोरस प्लांट बच्चों इस तरह के प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स या फिर स्मॉल एनिमल्स जो होते हैं उनको लेते हैं और उनसे अपनी खुराक जो है वो हासिल करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, ज़्यादातर जो है कार्निवोरस प्लांट वो नाइट्रोजन इनटेक करते हैं, ठीक है। ये वाले प्लांट जो होते हैं बच्चों, ये इस तरह की जगह पे उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। इस तरह के एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। अब जो एरिया है, एनवायरनमेंट है, वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी है, तो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स के अंदर इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। उनके अंदर कुछ इस तरह के मॉडिफाइड लीव्स होते हैं, ठीक है। इनके जो लीव्स होते हैं वो इस तरह से मॉडिफाइड होते हैं कि जब कोई इंसेक्ट इनके ऊपर आता है तो वो क्या कहते हैं, डिफरेंट इंजाइम्स जो हैं वो
इनकी बॉडी से रिलीज़ होना शुरू हो जाती हैं। डिफरेंट एंजाइम जब रिलीज़ होती हैं तो वो क्या करते हैं, वो उस इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और उसके अंदर से नाइट्रोजन निकालते हैं। ठीक है, उसके अंदर से नाइट्रोजन निकालते हैं और वो प्लांट की बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है और वो सिर्फ नाइट्रोजन ही इनटेक करते हैं फ्रॉम द इंसेक्ट। वो इंसेक्ट को ओवरऑल नहीं खाते बल्कि उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, क्योंकि तो नाइट्रोजन जो है उसकी कमी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट को पकड़ते हैं, एंजाइम रिलीज़ होते हैं, उनकी एंजाइम्स क्या करते हैं, वो प्लांट की वो इंसेक्ट की बॉडी से नाइट्रोजन जो है एब्जॉर्ब करते हैं और फिर प्लांट की बॉडी के अंदर डाल देते हैं और इसी तरह प्लांट की बॉडी के अंदर नाइट्रोजन जो है उसकी कमी पूरी हो जाती है। ठीक है, तो द कार्निवोरस प्लांट्स ट्रैप एंड डाइजेस्ट स्मॉल एनिमल्स। वो क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं और डाइजेस्ट करते हैं स्मॉल एनिमल्स को। सच प्लांट फुलफिल देयर नीड ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द प्रे एनिमल। तो वो क्या करते हैं, अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर रहे होते हैं। ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो बॉक्स है नीचे वाला, उसमें बस ये बताया गया है कि जो नाइट्रोजन है और मैग्नीशियम, अगर प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की या मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो क्या होता है कि इट ट्रांसपोर्ट दिस एनिमल फ्रॉम ओल्डर टू यंगर लीवर। अगर नाइट्रोजन की कमी हो गई है तो क्या होगा, पुराने जो लीव्स हैं वहाँ से ये जो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम के एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं फ्रॉम द यंगर वंस। ठीक है, जो नए बने होते हैं उन लीव्स की तरफ मूव करते हैं। इसी वजह से जो है क्या होता है, जो येलोइंग होती है ना, जो येलोइश हो जाते हैं लीव, पहले जो है पुराने पत्ते येलो होते हैं, उसके बाद जो है नए वाले पत्ते जो है वो येलो होते हैं अगर कमी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, क्योंकि जो पुराने वाले पत्ते हैं वहाँ से वो जो एलिमेंट्स हैं वो माइग्रेट करते हैं वर्ड्स द यंगर वंस और उनकी कमी जो है वो पूरी होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब बिल्कुल ही नाइट्रोजन और मैग्नीशियम ख़त्म हो जाता है पुरानों के अंदर भी, तो जो नए वाले हैं वो भी येलो होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन पहले येलो कौन होगा, पुराने वाले जो पत्ते हैं वो पहले येलो होंगे। इफ़ द डेफिशिएंसी कंटिन्यूस, अगर वो डेफिशिएंसी जो है वो कंटिन्यू रहती है, अगर उसकी कमी नहीं पूरी होती, दिस सिम्टम प्रोग्रेस टू द यंगर लीव्स, तो फिर क्या होगा, जो यंगर लीव्स हैं, जो है बाद में बने हैं लीव्स, उनके अंदर भी ये सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाएंगे। कौन से सिम्टम्स के, वो भी येलो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो आप लोगों ने इसको याद करना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।